हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। आज का है वीडियो एमएस एक्सेस का पार्ट नंबर 9 है और इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेस में प्राइमरी की के बारे में कि प्राइमरी की क्या होती है और इसका यूज क्या है। जब हम एमएस एक्सेस सीखते हैं तो प्राइमरी की हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम प्राइमरी की के बारे में थ्योरिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों तरीके से समझने वाले हैं। और जो पार्ट नंबर 8 था उसमें हमने देखा था कि एमएस एक्सेस में हम टेबल को किस तरीके से मॉडिफाइड करते हैं। अगर हम टेबल बनाते हैं तो वहाँ पर रो इंसर्ट करना है या हमें कॉलम इंसर्ट करना है, किसी भी रो कॉलम या किसी भी फील्ड को डिलीट करना है तो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर एमएस एक्सेस बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में सीखना चाहते हो तो ये सीरीज आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज में हम बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में एमएस एक्सेस सिखाएंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर एमएस एक्सेस ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं। अगर हम एमएस एक्सेस ओपन करना चाहते हैं तो एमएस एक्सेस कैसे ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के हमने काफ़ी सारे तरीके पिछले वीडियोज में बताए हैं। तो यहाँ पर एमएस एक्सेस ओपन करने के लिए सबसे पहले हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो दिया गया एमएस एक्सेस, इस पर हमें क्लिक कर देना है और एमएस एक्सेस जो हमारा सॉफ्टवेयर है ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो दिया गया है ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया गया है फाइल का नेम, यानी कि जो भी यहाँ पर हम फाइल बना रहे हैं उस फाइल का हम क्या नाम देना चाहते हैं। तो जो भी फाइल का नाम आप देना चाहें यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हम टाइप कर देंगे UPCIESS प्राइम। यहाँ पर हमने फाइल का नाम टाइप किया UPCIESS प्राइम। अब हमारी जो फाइल है ये फाइल कंप्यूटर में कहाँ पर सेव होगी, तो नीचे जो लोकेशन दिया गया है इस जगह पर हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अगर आप लोग इसको कस्टम लोकेशन देना चाहें कि अपने हिसाब से फाइल को जहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर टिक कर देंगे, क्योंकि हमारी जो फाइल है हम इसको डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके कर देंगे। अब जो हमारी फाइल है डेस्कटॉप पर सेव होगी। फिर यहाँ पर देखो दिया गया क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने इस तरीके की एक टेबल ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा हम टेबल बनाने से पहले अब प्राइमरी की के बारे में समझते हैं कि प्राइमरी की क्या होती है। तो एमएस एक्सेस में प्राइमरी की एक ऐसा फीचर्स होता है, अगर हम प्राइमरी की का यूज करते हैं तो जब हम कोई भी डेटाबेस रेडी करते हैं या कोई टेबल बनाते हैं तो उस टेबल में अगर हम कोई डुप्लीकेट वैल्यू टाइप करेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू टाइप नहीं होगी, या फिर हम कोई ब्लैंक रो छोड़ देंगे तो वहां पर हमारा जो डेटा होगा वो नहीं बनेगा। इसीलिए हम प्राइमरी की यूज करते हैं, जिससे हम अपने डेटा में अगर गलती से डुप्लीकेट डेटा टाइप कर दें या कोई भी सेल खाली छोड़ दें तो वहां पर हमारा डेटा एरर बताएगा, यानी कि उसमें नोटिफिकेशन आ जाती है। इसीलिए हम प्राइमरी की यूज करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की का यूज करके अगर हम डेटा बनाते हैं तो वहां पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है। चलिए यहाँ पर हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टेबल बनी हुई है, अगर मान लीजिए इस टेबल को हम डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट टेबल होती है, डिलीट करने के लिए यहाँ पर देखो क्रॉस का सिंबल दिया गया है, इस पर हमें क्लिक कर देना है, हमारी टेबल डिलीट हो जाएगी। अगर अब यहाँ पर हम अपने आप न्यू टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो दिया गया क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो दिया गया डिजाइन, टेबल डिजाइन का जो ऑप्शन दिया गया इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने यहाँ पर ऑटोमेटिक टेबल डिजाइन की एक फील्ड आ जाएगी। अब यहाँ पर हम अपनी फील्ड बना सकते हैं, जो भी फील्ड बनाना चाहें यहाँ पर हम अपनी फील्ड बना लेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं स्टूडेंट रोल नंबर, या फिर डायरेक्ट हम रोल नंबर टाइप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम कहीं पर भी काम करते हैं किसी कंपनी में किसी कॉलेज में तो वहाँ पर डेटा हमको अलग अलग तरीके का मिलता है। यहाँ पर हम डेमो के लिए स्टूडेंट डेटा लेते हैं, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे रोल नंबर। जैसे कि यहाँ पर हमने टाइप किया रोल नंबर, फिर यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करेंगे, आगे वाले कॉलम में आ जाएंगे। जो रोल नंबर होता है ये हमारा नंबर होता है, तो इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट नहीं रखेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नंबर पर टिक कर देंगे, फिर इंटर करेंगे और यहाँ पर हमें टाइप कर लेना स्टूडेंट नेम। रोल नंबर के बाद यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे स्टूडेंट नेम, ये आप लोगों को याद रख लेना है। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे स्टूडेंट नेम, फिर यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे, यानी कि ये नेक्स्ट फील्ड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो हम नेम लिखेंगे वो हमारा टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही होता है, इसीलिए यहाँ पर हम शॉर्ट टेक्स्ट रख देंगे। फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हम टाइप करना चाहते हैं कोर्स, यानी कि स्टूडेंट का जो भी कोर्स हो वो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर हम कोर्स टाइप करेंगे और कोर्स में भी यहाँ पर हम रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट,
फिर यहाँ पर रखेंगे फ़ीस, यानी कि स्टूडेंट की जो भी फ़ीस है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम फ़ीस रख देंगे, यहाँ पर फ़ीस टाइप करेंगे और यहाँ पर जो फ़ीस है ये हमारी नंबर में होगी, इसीलिए इसको यहाँ पर नंबर में रख लेंगे। तो इतना करने के बाद अब जो हमने टेबल बनाई है इस टेबल को सेव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू में जाके डेटाबेस व्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बोलेगा कि टेबल को सेव करना है कि नहीं सेव करना है। तो यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे और टेबल का जो भी नेम रखना चाहे यहाँ से हम रख सकते हैं। अगर हम केवल टेबल रखना चाहें तो टेबल भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टाइप कर देंगे स्टूडेंट डेटा। यहाँ पर हमने टाइप किया स्टूडेंट डेटा, ये आप लोगों को याद रख लेना है और ओके कर देंगे। फिर यहाँ से हम कर देंगे यस। तो हमारी जो टेबल है, टेबल का नाम पड़ चुका है, टेबल का नाम है स्टूडेंट डेटा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अब इसमें जो आईडी नंबर वाला कॉलम है इससे में कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पर रोल नंबर में आएंगे। रोल नंबर में यहाँ पर स्टूडेंट का जो भी रोल नंबर टाइप करना चाहें टाइप कर देंगे, जैसे कि 101। फिर यहाँ पर टाइप प्रेस करेंगे, आगे वाले सेल में आ जाएंगे। अब स्टूडेंट का जो भी नेम देना चाहें, जैसे कि यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं राज वर्मा। यहाँ पर हमने स्टूडेंट का नाम टाइप किया। कोर्स यहाँ पर जो भी देना चाहें, जैसे कि मैं DCA टाइप कर देंगे। फीस जितनी भी चाहें यहाँ पर फीस टाइप कर देंगे। फिर इंटर करेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे। फिर यहाँ पर टाइप प्रेस करेंगे, नेक्स्ट वाले सेल में आ जाएंगे, या कह सकते हैं नेक्स्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे जो भी हमारा स्टूडेंट का रोल नंबर है वो टाइप कर लेंगे। तो इस तरीके से अपना डेटा टाइप कर लेंगे। अब डेटा कैसे टाइप करना है ये चीज़ें आप लोगों को आती होंगी, इसीलिए यहाँ पर हम अपने वीडियो को स्किप करते हैं और यहाँ पर 6 से 7 लोगों का डेटा टाइप कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। जैसे कि यहाँ पर हमने टेबल रेडी कर ली है, लेकिन इस टेबल में हमने रोल नंबर वाली जो फील्ड है ये भी दे रखी है और यहाँ पर आईडी नंबर वाली भी फील्ड दी गई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो आईडी नंबर वाली फील्ड दी गई इसको हमें डिलीट कर दें, क्योंकि हमने रोल नंबर की फील्ड ऑलरेडी दे रखी है। तो अगर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, आईडी नंबर पर राइट क्लिक करेंगे, फिर डिलीट फील्ड पे टिक करेंगे, तो हमारी जो फील्ड है डिलीट नहीं होगी, क्योंकि आईडी नंबर की जो फील्ड है इस पर प्राइमरी की ऑलरेडी लगी हुई है जब हमने डेटा को बनाया है। तो इसमें से हम चाहते हैं प्राइमरी की को हटा दें, फिर हम अपनी इस फील्ड को डिलीट कर दें। एक चीज़ और याद रख लेना है, जब हमने किसी भी फील्ड में प्राइमरी की अगर लगा दी होगी तो उस फील्ड को हम डिलीट भी नहीं कर सकते हैं और उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्राइमरी की यहाँ पर हटाने के लिए सबसे पहले इसको हमें डेटा शीट व्यू से डिजाइन व्यू में करना होगा। तो इसके लिए व्यू में जाएंगे और यहाँ पर देखो दिया गया है डिजाइन व्यू, क्योंकि अभी हमारा जो डेटा दिया गया है डेटा शीट व्यू में है, तो हम डिजाइन व्यू पर क्लिक कर देंगे। अब ऊपर देखो आईडी यहाँ पर दी गई है, आईडी में देखो यहाँ पर एक की के आकार का सिंबल बना हुआ है, तो इसको हटाना है। तो जब हम अपने डेटा को डिजाइन व्यू में लाएंगे तो यहाँ पर डिजाइन में एक प्राइमरी की का ऑप्शन आ जाएगा, इसको यहाँ से बंद कर देना है, इसको बंद कर देंगे। अब इस फील्ड को हटाना है तो डायरेक्ट यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से भी हटा सकते हैं, या फिर हम व्यू में जाके डेटा शीट व्यू में जाएंगे, फिर यहाँ से सेव कर देंगे, क्योंकि जो भी हमने चेंजेस किए हैं। अब यहाँ पर आईडी दी गई है तो आईडी पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो डिलीट फील्ड का ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से यस कर देंगे। अब इसमें जो हमारा आईडी नंबर वाला फील्ड था वो हट जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा डेटा दिया गया है, हम चाहते हैं इस डेटा को क्या करें, सेंटर में कर दें। तो यहाँ से हम अपने डेटा को सेंटर में कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट नेम जो दिया गया है इसका कॉलम छोटा है, तो जिस तरीके से एक्सेल में डबल क्लिक करके हम अपने कॉलम का साइज बढ़ाते हैं उस तरीके से यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे हमने जो डेटा बनाया है इसमें हमने प्राइमरी की नहीं यूज की है, आईडी नंबर में प्राइमरी की थी तो उसको हमने हटा के फिर वहाँ पर उस फील्ड को डिलीट किया है। अगर प्राइमरी की लगी होती तो हम अपनी फील्ड को डिलीट नहीं कर सकते थे। अब देखिएगा जैसे कि 107 नंबर की फील्ड यहाँ पर हमने ऑलरेडी टाइप की हुई है, लेकिन मान लीजिए हम दोबारा फिर यहाँ पर 107 नंबर का टाइप कर दें, जैसे 107 टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर हम मान लीजिए टाइप कर देते हैं सोनू गुप्ता। यहाँ पर हमने टाइप किया सोनू गुप्ता। अब इनका जो भी कोर्स है यहाँ पर कोर्स टाइप करेंगे, फिर जो भी फीस यहाँ पर फीस टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग अभी देख पा रहे होंगे डुप्लीकेट जो हमने फील्ड बनाई है बन गई है, क्योंकि रोल नंबर जो मेन फील्ड यही होती है, इसीलिए यहाँ पर जो फील्ड है डुप्लीकेट फील्ड है। हम चाहते हैं डुप्लीकेट फील्ड ना बनाएं तो इसको हटा देंगे। सबसे पहले इसको हटा देंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसी के आगे जो डेटा हमने बनाया है इसके आगे राइट क्लिक करेंगे, फिर डिलीट रिकॉर्ड पर टिक कर देंगे और यस कर देंगे, वो रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि जब डेटा रिकॉर्ड करें तो रोल नंबर हमारे जो है डुप्लीकेट ना हो, तो यहाँ पर इसके लिए हम आएंगे व्यू में, डिजाइन व्यू में आएंगे। अब रोल नंबर वाली जो फील्ड दी गई इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हम जिस भी फील्ड में
प्राइमरी की यूज करना चाहते हैं उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्राइमरी की पर क्लिक कर देंगे। प्राइमरी की पर क्लिक करने के बाद अब इसको सेव करना है तो स्टूडेंट डेटा में जाके यहाँ से सेव कर दें या कीबोर्ड से कंट्रोल यस प्रेस कर देंगे, हमारी जो फील्ड है जो टेबल है सेव हो जाएगी। फिर हम व्यू में आएंगे और यहाँ से डेटा सेट व्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर हम टाइप करते हैं 107, नेक्स्ट 107 टाइप करेंगे। फिर यहाँ पर जैसे कि हमने टाइप किया सोनू वर्मा, सोनू वर्मा है, सोनू गुप्ता, जो भी टाइप करना चाहें टाइप कर सकते हैं सोनू वर्मा। फिर यहाँ पर जैसे कि हम टाइप कर लेते हैं एडीसीए। फिर यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर फीस टाइप करके इंटर करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीचे हमको नोटिफिकेशन के रूप में बता रहा है कि द चेंजेस योर रिक्वेस्टेड टू द टेबल वेर नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, प्राइमरी की यूज कर रखा है, इसीलिए डेटा नहीं टाइप हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही रोल नंबर में हम चेंजेस करते हैं, जैसे 108 करके फिर इंटर कर देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा प्राइमरी की का काम। अब जैसे कि यहाँ पर हम इसको अगर ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, इंटर करेंगे फिर इंटर करेंगे तो इसके नीचे हमारा कर्सर नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइमरी की लगा के रखी हुई है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइमरी की का मतलब क्या होता है। अगर हम MS एक्सेस में किसी भी फील्ड पे प्राइमरी की लगा देंगे तो वहाँ पर ना हम डुप्लीकेट डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना खाली सेल छोड़ सकते हैं, और जिस भी डेटा यानी जिस भी फील्ड पे हमने प्राइमरी की लगाई होगी उस फील्ड को हम डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि प्राइमरी की क्या होती है, इसका यूज क्या है, प्राइमरी की हम कैसे लगाते हैं। प्राइमरी की लगाने के लिए अपने डेटा को हमें डिजाइन व्यू में ओपन करना पड़ेगा। अब जिस भी फील्ड में हम प्राइमरी की लगाना चाहते हैं उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से प्राइमरी की पर क्लिक कर देंगे और जब हम प्राइमरी की पर क्लिक करेंगे तो उस फील्ड के आगे यहाँ पर की के आकार का एक सिंबल दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी की यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी की क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम जानेंगे डेटा को सॉर्ट करना, कि हम अपने डेटा को किस तरीके से सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।